श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 5 फरवरी को है बसंत सोमवार। अब दोस्तों, ये बसंत सोमवार क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो सोमवार है ये फरवरी महीने का पहला सोमवार है। और इस बार जो फरवरी का महीना है ये 28 दिनों का नहीं है, ये 29 दिनों का है। इसलिए इस बार के फरवरी के महीने की एक अलग ही महत्वता है। साथ ही में आप लोग ये बात भी जानते हो कि फरवरी के महीने में ही वसंत पंचमी पड़ती है। तो दोस्तों, इसीलिए इस फरवरी महीने के पहले सोमवार को हम वसंत सोमवार कह रहे हैं। जब ये वसंत सोमवार हो रहा है तो भाई इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस 5 फरवरी के दिन पड़ने वाले वसंत सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस कामना के लिए या जिस काम के लिए आप लोग 5 दीपक वाला उपाय इस वसंत सोमवार को करोगे, भाई आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। हो सकता है कि वो इसी फरवरी के महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसी वसंत सोमवार के दिन किए जाने वाला 5 दीपक वाला उपाय समझेंगे कि ये वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो आइए दोस्तों, इस उपाय के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोग नाम में ही समझ गए होंगे उपाय के कि ये 5 दीपक वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इसमें हमें 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये उपाय होगा किस समय, किसको करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस दीपक जो है वो कभी भी दिन के समय ज़्यादातर नहीं चलाए जाते हैं। वो चलाए जाते हैं हमेशा प्रदोष काल में, शाम के समय या रात्रि के समय। तो ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये भी होगा दोस्तों रात्रि के समय या प्रदोष काल या शाम के समय। ठीक है, तो दोस्तों ये इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय प्रदोष काल है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय है ना। 6 से 7 के बीच में कभी भी आप ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर थोड़े लेट भी हो जाते हो तो 7:30 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस उपाय को करना किसको है? इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, क्योंकि माताएं बहनें कौन होती हैं? वो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो उन्हीं को ये वाला उपाय अपने हाथों से करना है। तो करना क्या है? इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज़ 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि उपाय ही 5 दीपक वाला है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या काम करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक आपको यहाँ पर विशेष रूप से तैयार करना है। अब वो दीपक कैसे तैयार करोगे वो ध्यान से सुनो। तो देखो, यहाँ पर जो 5 आप लोग दीपक लोगे, ये मिट्टी के दीपक नहीं लोगे, ये लोगे आप लोग आटे के दीपक। मिट्टी के दीपक ना लेने का कारण ये है कि मिट्टी के अगर दीपक लेते हो तो नए दीपक लेने पड़ेंगे, और अगर नहीं ले पा रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, हम आटे के दीपक लेंगे। और सबसे अच्छी बात उपाय को करने की यही होगी कि भाई आप लोग आटे के दीपक तैयार कर लें। आटे के दीपक तैयार करने के लिए आप थोड़ा सा आटा लेंगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, बस उसे गूंद लेना और 5 मीडियम साइज़ के आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप लोगों के दीपक तैयार हो जाते हैं, इन दीपकों के अंदर आप लोगों को बाती कौन सी रखनी है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग ये बात ज़रूर जानते होंगे कि जो भगवान शिव जी के लिए बाती लगाई जाती है वो हमेशा गोल बाती लगाई जाती है, या कोई भी देवता हो तो भाई उनके लिए हम हमेशा गोल बाती बनाते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है? ये उपाय हम भगवान शिव जी के लिए कर रहे हैं, तो भाई इस उपाय में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। अब ये गोल बाती भी अगर आप कोशिश करें तो भाई अपने घर में रुई के सहारे से बना लेना। बनी बनाई बत्ती भी ले सकते हो, पर जब आप किसी उपाय को अपने ही हाथों के परिश्रम से पूरा करते हो तो भाई भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपके पास रुई बनी बनाई है तो वो भी ले सकते हो, और अलग से रुई रखी हुई है तो भाई उन्हीं रुई से 5 गोल बाती आप लोग अपने ही हाथों से बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की गोल बाती बनकर तैयार हो जाती है तो इस गोल बाती को आपको कहाँ पर रखना है? इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती आपको रख देना है। ठीक है, 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती। उसके बाद में ये जो 5 दीपक है ना, इनको पहले आप किसी प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लो, क्योंकि 5 दीपक हम एक साथ तो कहीं उठाकर लेकर नहीं जा सकते ना। इसीलिए आप इसे कोई भी प्लेट पूजन वाली थाली में कहीं पर रख लो, 5 दीपकों को जमा कर, है ना। जैसे ही आप लोग अपने 5 दीपकों को जमा कर रख लेते हो, अब बारी आती है इनके अंदर कौन सी चीज़ आप लोगों को डालनी है, क्योंकि गोल बाती हमने रख ली है। अब इसके अंदर डलेगा क्या? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके अंदर आप लोगों को डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा इस वाले उपाय में। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भगवान शिव जी के उपाय में हमेशा शुद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, और इस उपाय में विशेष रूप से शुद्ध घी, देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। हम हर बार शुद्ध देसी गाय का घी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो बाज़ार का जो घी होता है उसे प्रयोग में ले लेते हैं उपाय को करने के लिए, फिर उपाय सही से काम नहीं करता, फिर आप लोगों की मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी आप लोग कोई उपाय करो या भगवान जी के पूजन कार्यों में, आप थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो, किसी से मंगवा लिया करो, पर शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा हमेशा अपने के घर में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है? थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपकों के अंदर डाल लेना है ना।
पाँचों दीपकों के अंदर जैसे आप शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेते हैं, आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इन दीपकों को बनाने भी बहुत ज़्यादा बातें थोड़ा हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इसलिए हम आपको अच्छे से यहाँ पर समझाते हैं, है ना। तो आपकी ये 5 दीपक यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब 5 दीपक जैसे ही तैयार हो जाते हैं तो हमको क्या करना है, हमने 5 दीपक तैयार करे हैं तो ये पाँचों दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। अब वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि जो आपने 5 दीपक तैयार करे हैं, इन 5 दीपकों को उपाय को करने के आधे घंटे पहले तैयार कर लेना। जल्दबाजी में उपाय मत करना, आराम से मन और भाव से उपाय करना, ठीक है। आप जैसे लगभग शाम की 6:30 से 7 बजे भी उपाय करो तो भाई 5:30 बजे आप लोग इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना। आटे, कोलपाती और मतलब इन 5 दीपकों को तैयार करके रख लेना, है ना। पर जैसे ही आप लोग उपाय करने का मतलब आपका समय हो जाए, शाम का समय प्रदोष काल हो जाए, लगभग 6 या 7 बज जाए, तो भाई उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर से इस पूजन वाली थाली को लेकर निकलना है जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। अब इन 5 दीपकों के साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी लेकर जानी है, वो है माचिस। क्योंकि इन 5 दीपकों को हमने सिर्फ घर पर बनाया है, जलाया नहीं है, घर से जलाकर भी लेकर नहीं जाना है। 5 दीपक आपको मात्र अपने घर से तैयार करके लेकर जाना है ना। अपने साथ में अपनी ही माचिस लेकर जाना। अगर इस उपाय को करते समय आपने किसी और से मदद ले ली, माचिस ले ली, तो भाई इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा जिसकी माचिस है। और कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मंदिर में माचिस होगी तो हम वहाँ से माचिस ले लेंगे। तो भाई मंदिर में जिस व्यक्ति ने वो माचिस रखी हुई होगी, अगर आप वो माचिस भी उठाकर अपने उपाय में उपयोग करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि भाई आप जो उपाय कर रहे हो उसका फल आप कुछ भाग जो है उस माचिस वाले को भी दे रहे हो। इसलिए अपने घर से अपनी माचिस लेकर चलना और इस उपाय को पूरा करना, ठीक है। तो 5 वो स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, वो ध्यान से सुनिए। आप अपने घर से जैसे ही निकल लेंगे, मतलब इस बसंत सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, तो आप लोगों को इन 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक जलेगा वो आप लोगों को लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। ये पहला दीपक लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, भगवान शिव जी के मंदिर में। मतलब 5 दीपक आपको अपने साथ में ही लेकर निकलने हैं, ठीक है, पर एक एक करके लगाते जाने हैं। तो सबसे पहले पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर आप भगवान शिव जी के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना और पहला दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माचिस से जला लेना। जलाने के बाद इस दीपक को जो है आपको भगवान शिव जी के पास में रख देना है। मतलब भगवान शिव जी से इतनी दूरी बनाकर रखना कि उनको आँच ना लगे। आप चाहें तो इस दीपक से आरती भी कर सकते हैं, उनसे निवेदन भी कर सकते हैं और इस दीपक को शिव जी की शिवलिंग के पास में रख सकते हैं। रखने के बाद आप भगवान से अपनी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, एक बार मनोकामना बोल देना, भगवान से विनती कर लेना, उनको धूप देकर वहाँ से उठ जाना, ठीक है। तो पहला दीपक आपका यहाँ पर भगवान शिव जी के मंदिर में, शिवालय में, शिव जी की शिवलिंग के पास में आप लोगों को लगाना है, ठीक है। जैसे ही पहला दीपक लग जाता है आप भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकल जाएँ और उस शिव जी के मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर पहुँच जाएँ, ठीक है। या आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर पहुँच जाएँ। क्योंकि दूसरे नंबर का जो दीपक है वो हमें बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही लगाना है। और बेलपत्री का पेड़ भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बेलपत्री के पौधे के नीचे नहीं लगाना है, बेलपत्री के बड़े वृक्ष के नीचे आपको दूसरा दीपक लगाना है, ठीक है। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचिएगा बड़े वाले, उसके नीचे पहुँचकर आपको दूसरे नंबर का दीपक लेना है, उसको प्लेट में ही जलाना है और जलाकर उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। वहाँ पर भगवान का नाम लेकर, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके धूप देकर आपको आशीर्वाद लेकर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरे नंबर का दीपक भी जल गया है। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर की दीपक की, तो दोस्तों उस जगह के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, पीपल का पेड़, है ना। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो आपको जाना है उस जगह पर, है ना। आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा दिया, अब आपको जाना पीपल के पेड़ के नीचे। और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचते हो तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है और दीपक को जलाकर भगवान से प्रार्थना करते हुए इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, भगवान से आशीर्वाद ले लेना है, ठीक है। तो तीसरे नंबर का दीपक हमने पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया है। उसके बाद में दोस्तों अब आपके पास कुल मिलाकर 2 दीपक बचे हुए होंगे, है ना। अब इन 2 दीपकों को भी कहाँ कहाँ पे जलाना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए 3 दीपक आपने जला दिए, अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ये आप लोगों को लेकर जाना है कहाँ पर, आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है। उस जगह पर जहाँ पर भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर आप लोगों को लेकर जाना है। ये सभी भगवान शिव जी के बहुत प्रिय वृक्ष हैं, है ना। तो भाई जहाँ पर भी आंवले का वृक्ष हो वहाँ पर आप लोगों को लेकर जाना है ये तो चौथे नंबर के दीपक को, है ना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब मिलता है कि भाई अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ ना भी हो तो इस जगह पर आप चाहें तो शमी के पेड़ के नीचे ये चौथे नंबर का दीपक लगा सकते हैं। सिर्फ चौथे नंबर के दीपक में ही आप ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई सी दीपक में नहीं कर सकते। अगर
आंवले का पेड़ नहीं है तो आप शमी के पेड़ के नीचे जा सकते हैं, और शमी का पेड़ नहीं है तो भाई फिर आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग जा सकते हैं। 2 वृक्ष हैं, कोई भी एक वृक्ष के नीचे आपको ये चौथे नंबर का दीपक लगाना है ना। तो चौथे नंबर का दीपक लेकर आप आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा। वह पेड़ भी जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचकर वहाँ पर अपना ये चौथे नंबर का दीपक आप लोग जला देना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलकर उनको धो देकर वहाँ से उठ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 4 दीपक लग चुके हैं। अब आपकी थाली में, पूजन वाली थाली में एक आखिरी दीपक बचा हुआ होगा, जो कि आखिरी दीपक होगा 5 दीपकों में से, है ना। तो इस आखिरी वाले दीपक का क्या करना है, तो हम आपको बता दें कि ये जो आखिरी वाला दीपक है, इस आखिरी वाले दीपक को लेकर आप लोगों को स्वयं अपने ही घर पर जाना है, ठीक है। मतलब अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड ही खड़े हो जाना है, अंदर प्रवेश नहीं करना है इस 5वें दीपक को लगाने से पहले, है ना। मतलब लगाओ ना जब तक अपने घर के अंदर प्रवेश मत करना। तो 5वां दीपक लगाने के लिए आप लोग क्या करो, अपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड पहुंच जाओ। जिस तरीके से आप पशुपतिनाथ व्रत में जो है एक दीपक बचाकर लाते हो, उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड होकर लगाते हो, राइट हैंड साइड पर, तो वैसे ही ये 5वें नंबर का दीपक है, जो कि आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और बाहर से अंदर की खड़े होकर देखना है, मतलब बाहर से खड़े होकर देखना है अपने घर को कि भाई आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, उस सीधे हाथ की चौखट पर। कहाँ पर? चौखट पर, ठीक है। उस सीधे हाथ की चौखट पर अपना ये 5वें नंबर का दीपक आपको जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको भगवान से फिर से एक विशेष रूप से मनोकामना बोलनी है, जो मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप लोग अपना ये 5वां वाले नंबर का दीपक लगा देते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर लेते हो, उसके बाद आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है और आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो हमने आपको उपाय बताया है, ये आप लोगों को ऐसे ही करके लगाना है। ऐसा ना करें कि भाई आप अपने घर से निकले तो पहला दीपक आपने अपने घर पर ही लगा दिया। पहला दीपक शिव जी के मंदिर में ही लगना चाहिए, दूसरा दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही लगना चाहिए, तीसरा दीपक आंवले के पेड़ के नीचे ही, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ही लगना चाहिए, चौथा दीपक आंवले के पेड़ या शमी वृक्ष के नीचे ही लगना चाहिए, और पाँचवें दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर ही लगना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पाँच जो दीपक हैं, 5 दीपक वाला जो उपाय है ये पूर्ण करना है ना। और जो पहला दीपक आप भगवान शिव जी के मंदिर में लगाओगे और जो आखिरी दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाओगे, इन दोनों ही दीपकों को लगाते समय अपनी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो, वह मनोकामना विशेष रूप से भगवान शिव जी से बोल देना। आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों ये वाला उपाय आप इस फरवरी महीने के विशेष महीने में कर रहे हो और वसंत सोमवार को कर रहे हो। वसंत सोमवार कहने का मतलब है कि माता सरस्वती जी का भी इस महीने में भरपूर आशीर्वाद जो है सभी लोगों को मिलता है, क्योंकि माता सरस्वती जी ज्ञान की देवी होती हैं। तो भाई आप लोग ये वाला उपाय ज़रूर करके देखना। इस 5 दीपक वाले उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोग जाकर ये वाला उपाय पढ़ सकते हो। साथ ही में दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय बोले आभा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।